नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पालघर सांसद हेमंत सवरा ने सरकार का आभार जताया। आयुष्मान भारत योजना के तहत टॉप अप स्कीम लागू करने का संसद में उठाया सवाल। पालघर लोकसभा सांसद हेमंत सवरा ने लोकसभा में गरीब, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लिए केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विशेष प्रशंसा की। गरीब और आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। पूरे देश की जनता इस योजना के लिए सरकार की आभारी है, ऐसा सांसद हेमंत सवरा ने सदन में कहा। केंद्र सरकार ने 1961 बीमारियों के उपचार को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया है, लेकिन कैंसर, हृदय रोग, अन्य प्रत्यारोपण जैसी जटिल और महंगे इलाज की आवश्यकता वाले रोगों के लिए अधिक सहायता की जरूरत है। इसलिए क्या सरकार टॉप अप स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है? इस महत्वपूर्ण सवाल को सांसद हेमंत सवरा ने लोकसभा में उठाया। गरीब मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए सरकार और अधिक सकारात्मक कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीद व्यक्त करते हुए सांसद हेमंत सवरा ने सरकार का आभार जताया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J.P. नड्डा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार कर रही है और गरीब तथा जरूरतमंद मरीजों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J.P. नड्डा ने अपने जवाब में कहा, चेकमार्क आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत में 50 करोड़ नागरिकों को शामिल किया गया था। चेकमार्क जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक जनगणना SECC डेटा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से इस योजना को जोड़ा गया, जिससे लाभार्थियों की संख्या 62 करोड़ तक पहुंच गई है। चेकमार्क ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। चेकमार्क महाराष्ट्र राज्य में अब तक 1,32,92,650 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। चेकमार्क 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को उनकी आय की किसी भी सीमा के बिना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। चेकमार्क वर्तमान में इस योजना के तहत 1960 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। चेकमार्क समय समय पर नई बीमारियों और उपचार पद्धतियों को जोड़ा जाता है और भविष्य में गंभीर बीमारियों को शामिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा विश्वास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J.P. नड्डा ने व्यक्त किया। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना भारत के गरीब जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग और पूरे देश के गरीब आदिवासी भाई बहनों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके लिए भारत की जनता हमेशा आभारी रहेगी। सभापति महोदय, लगभग 1961 बीमारियों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज में काफ़ी खर्च आता है, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट, हार्ट की बीमारियां और रिप्लेसमेंट आदि। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे मामलों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए टॉप अप स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। दुनिया, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई थी तो ये 55 करोड़, पहले 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया था। बाद में 10 साल के जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के जो SECC डाटा था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, और उसके साथ साथ जो नफ्सा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके साथ उसको जोड़ करके यह 55 करोड़ हो गया। और 55 करोड़ होने के बाद के साथ साथ इसमें 37.19 लाख हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और हमारे आंगनबाड़ी हेल्पर्स, इनके परिवारों को जोड़ा गया, यानी 37.19 लाख परिवारों को जोड़ा गया। और इसके साथ साथ अब
जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार उनको भारत देश का आशीर्वाद मिला है, तो अब इस देश में 70 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति किसी भी आमदनी का को 5 लाख रुपए का सालाना जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक उसको 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, वो पूछी है कि आपने 1960 प्रोसीजर्स बताए हैं और 1960 प्रोसीजर्स के साथ साथ आप उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो हम इसको टाइम टू टाइम हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं, और जब मैंने ये जनसंख्या बताई तो अब वो 62 करोड़ हो गई है। और जब मैं ये आंगनबाड़ी डेवलपमेंट की बात क्षमा कीजिएगा, जो पैकेजेस की बात की, और उसके साथ साथ अब हम इसमें समय समय पर नए प्रोसीजर्स को भी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले था किडनी ट्रांसप्लांट, अब उसमें हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जोड़ दिया है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट को भी जोड़ दिया है। इस तरीके से समय समय पर जब कोई डिमांड जैसे आती है, उसके तरीके से नए नए पैकेजेस को भी हम जोड़ते हैं, और पैकेजेस के साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इतनी बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज सालाना देना, वो भी डिजिटली देना। इसके प्रोसेसेस में बहुत से सुधार टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। जब ये 2018 में शुरू हुई तब से लेकर अभी तक इसके बीच में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, डिजिटली भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, और ये इम्प्रूवमेंट लगातार चलती रहेगी और हम लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। श्री धर्मेंद्र